तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 26। कंस्ट्रक्ट और ट्रायंगल एक्स वाई जेड। हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसको इन्होंने क्या नेम दे रखा है, एक्स वाई जेड। ठीक है। इन विच एंगल एक्स 45 डिग्री। और इन्होंने हमें बताया है, देखो इन्होंने हमें एक एंगल क्या बोला है, एंगल एक्स बोला है 45 डिग्री का बनाना है। और जबकि एंगल वाई हमें बोल रखा है 60 डिग्री का। और एंगल वाई जो है वो इन्होंने हमें कितने डिग्री का बताया, 60 डिग्री का। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इन तीनों साइडों का सम कितना दे रखा है, 10.5। मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन को करने का तरीका पहले ही बता दिया था। ये जो तीनों साइडों का सम होता है ना, ये वाला, तुम्हें ये वाली डायमेंशन सबसे पहले बनानी होती है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर तुम्हें सबसे पहले कौन सी डायमेंशन बनानी होती है, ये वाली। ठीक है। और उसको कभी भी ना तो एक्स वाई नेम दिया करो, ना ही वाई जेड नेम दिया करो, ना ही जेड एक्स। अपनी तरफ से कोई नया नाम देना हमेशा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो कितनी सेंटीमीटर की हमें ये डायमेंशन बनानी है, देखो 10.5 सेंटीमीटर की। तो बनाते हैं फटाफट से। और तुम्हें मालूम है स्केल से 10.5 मेजर करना बड़ा आसान होता है। देखो ये रहा, ये रहा तुम्हारा 10.5, बिल्कुल बीचों बीच। तो ये हमने लाइन बनानी है, 10.5 सेंटीमीटर की ये लाइन है। और इसको जो तुम्हें नेम पसंद हो वो नेम तुम दे सकती हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम दे दिया है ए और बी। और कितने सेंटीमीटर की है, तो तुरंत लिख दो 10.5। 10.5 सेंटीमीटर की लाइन हमने यहाँ पर दे दी। ठीक है। अब देखो उन्होंने हमें क्या बोला था, उन्होंने हमें दो एंगल बोल रखे हैं, 45 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में ना तो तुम्हें 45 डिग्री का एंगल बनाना होता है, ना ही तुम्हें 60 डिग्री का एंगल बनाना होता है। हमेशा तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन में उसका आधा बनाना है। जैसे 60 का आधा कितना होता है, जल्दी से बताओ। 60 का आधा कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 30। और 45 का आधा, 45 का आधा मतलब मैंने कई बार बताया है, देखो 45 का आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड दे दो इसको। और 2 से डिवाइड देने पर कितना मिलेगा, 45 को 2 से डिवाइड देने पर मिलता है 22.5 डिग्री। जब डिवाइड दोगे तो पता चल जाएगा 22.5 डिग्री होता है। ये डिवाइड करना तुम्हें आना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा डिवाइड करना। खैर हमें दो एंगल बनाने, एक तो 30 डिग्री का और एक 22.5 डिग्री का। कभी भी ये वाले एंगल नहीं बनाते हैं, इनके क्या बनाते हैं, आधे। 45 का आधा 22.5 और 60 का आधा 30। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम ए पर 22.5 बनाना चाहते हो या 30 डिग्री का बनाना चाहते हो। अगर 30 इधर बना रहे हो तो 22.5 इधर बनाना पड़ेगा। अगर 22.5 इधर बना रहे हो तो 30 इधर बनाना पड़ेगा। वो तुम्हारी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम कोई सा भी एंगल कहीं पे भी बना सकते हो। ठीक है। हर तरह से तुम्हारा आंसर बहुत सही आएगा। ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर तो बना रहा हूं 30 डिग्री का, या फिर चलो एक काम करें, यहाँ पर 22.5 का बना लेते हैं। और तुम्हें मालूम है 22.5 का बनाना कितना आसान है, मुझे बताओ। देखो बोर्ड पे, यहाँ पे 90 का आधा कितना होता है, 45। और 45 का आधा कितना होता है, 22.5। भाई 90 डिग्री का आधा 45 और 45 का आधा 22.5। तो पहले मैं बनाऊंगा 90 डिग्री का एंगल और फिर बनाऊंगा 22.5। ठीक है। तो बनाते हैं, जो कि काफी इजी काम है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। एंगल बनाना बहुत ही आसान काम होता है। कभी तुम सोच रहे हो कि एंगल बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत वाला इसमें बिल्कुल भी काम नहीं है। ठीक है। तुम आसानी से बना सकते हो। मैंने तुम्हें सिखाया है 90 डिग्री का बनाना सबसे पहले, और 90 डिग्री के बाद हम बनाएंगे, 90 डिग्री के बाद बनाएंगे उसका आधा 45 और 45 का आधा 22.5। तो पहले 90 का बना रहा हूं मैं। ये बन गया, एक ही बार में फर्स्ट क्लास बनाए। तो देखो यहां पर पहली आर्क जो निकल कर आती है, अभी अभी मैंने सिखाया था 60 डिग्री। दूसरी आर्क जो आती है वो कितने डिग्री की आएगी, 120 डिग्री। वो आर्क आ गई 120 डिग्री। इन दोनों की हेल्प से अब मुझे ऊपर बनाना है, क्योंकि पहले मैं बनाऊंगा 90, फिर 90 का आधा करूंगा 45, फिर 45 का आधा करूंगा 22.5। तो देखो 90 की तो हमें जरूरत नहीं है, तो इसको थोड़ा लाइट बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। देखो जैसे कि मैंने बनाया है, इस तरह से थोड़ा हल्का सा बना देना। देखो यहाँ पर देखो स्क्रीन पर, ये कितने डिग्री का है, पूरा 90 डिग्री।
और 90 का अगर आधा करोगे तो कितना मिलेगा 45। तो देखो बोट यहां पर यहां से लेकर ये सारा ये पूरा का पूरा कितने डिग्री का है 90 ना। और किसी भी एंगल का आधा करना होता है तो देखो कैसे करते हैं। ये पूरा का पूरा 90 है, इस पर रख के एक आर्क लगाऊंगा और इस पर रख के एक आर्क लगाऊंगा और इसका आधा हो जाएगा। फिर से देखो, इस कोने पर रख के एक आर्क लगाऊंगा और इस कोने पर रख के एक आर्क लगाऊंगा और इस एंगल का क्या हो जाएगा आधा। अब देखो लगानी कैसे है। पहले एक काम करो, थोड़ा सा कंपास खोल लो, खोलने में कंजूसी मत करो, ये लो थोड़ा सा खोल लिया। अब देखो मैंने कहा था इस पॉइंट पर रखकर आर्क लगानी है, तो यहां पर रखकर ये आर्क आ गई एक, और वही काम इस पॉइंट पर रख के करना है। तो देखो तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ये मैंने ये कर दिया। अब ये ज्वाइनिंग करने पर जो तुम्हें एंगल मिलेगा ना वो कितने डिग्री का मिलेगा 90 का आधा। आधा हो चुका है, 90 का आधा मिलेगा और कितना मिल गया है 45। अब फिर से देखो स्क्रीन पर, देखो यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक ये कितने डिग्री का एंगल मिल गया है 45 का। लेकिन क्या मेरे को 45 का चाहिए? अभी मैंने बताया था 45 की बजाय हमें 45 का आधा चाहिए 22.5, तो 45 का भी आधा कर देंगे। अभी अभी मैंने आधा करना सिखाया है, मुझे बताओ इस पॉइंट पर एक रख के आर्क लगाऊंगा और इस पॉइंट पर रख के आर्क लगाऊंगा और बताओ 45 का आधा हो जाएगा ना। किसी भी एंगल का आधा करना हो इस पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाओ और इस पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाओ। तो देखो मैं कैसे लगाऊंगा, कंपास मत चेंज करो, कंपास उतने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। कंपास अगर तुम चाहते हो उस आर्क से ना मिले तो थोड़ा सा चेंज कर लो, और मिल भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि ना मिले, वैसे तो मिल भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक आर्क ये लगा दी, ठीक है, और इस पॉइंट पर रखकर भी मैं एक आर्क लगा रहा हूं, वही काम तुमने यहां पर कर दिया। अब जो एंगल मिलेगा ना तुम चाहो तो उसे डी से मार्क कर लो, और वो गारंटी है कि वो 22.5 डिग्री का ही एंगल है। और ये जो हमें 22.5 डिग्री का चाहिए था ना, इस वाली लाइन को थोड़ा बड़ा बनाना और थोड़ा बोल्ड बनाना, क्योंकि हमें यही चाहिए था इस तरह से, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा क्या बनाना, बोल्ड। बोल्ड मतलब थोड़ा सा डार्क कर देना, तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। ये बन गया, और फटाफट से इसको मार्क मत देना 22.5 डिग्री। अब यहां पर तो बन गया। अब तुम्हें मालूम है दूसरा एंगल क्या बनाना था, 60 का आधा। 60 का आधा मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बनाएंगे अब। और 30 डिग्री बनाना बड़ा आसान है, तो पहले हम ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री और फिर 60 डिग्री का क्या कर देंगे आधा। और आधा करने के लिए तो देखो बी पॉइंट पे हम मार्क कर रहे हैं इस तरह से, तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना ये चीज। और अभी अभी मैंने वहां पे 60 बनाना भी सिखाया था। देखो ये जो पहली आर्क आती है इस पॉइंट पर रखकर, ये कितने डिग्री की आती है 60 डिग्री की। लेकिन मुझे बताओ क्या मुझे 60 की जरूरत है या 30 की जरूरत है? 30 डिग्री की जरूरत है ना, 60 नहीं चाहिए। तो एक काम करो, पहले इसको टेम्परेरी थोड़ा बढ़ा लो, इसको ज्यादा मत बढ़ाना, छोटा सा ही बढ़ाना, क्योंकि हमें 60 की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत कितने की है 30 डिग्री की। तो देखो आधा करना है ना 60 का, तो इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाऊंगा और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाऊंगा और मुझे 30 मिल जाएगा। तो तुम चाहो तो कंपास थोड़ा खोल सकते हो, खोलने में कंजूसी वाली बात नहीं है। तो देखो एक पॉइंट यहां पर रख के मैंने एक आर्क लगाई इस तरह से, ये लग गई, और वही आर्क इधर रख के लगाई इस तरह से। तो देखो अब इसको जब तुम ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने पर जो एंगल मिलेगा वो तुम्हारा गारंटी है कि वो 30 डिग्री का ही एंगल मिलेगा। ध्यान रखो, देखो ये इधर देखो स्क्रीन पर, ये 22.5 था और ये कितना था 30। दोनों लाइनों ने यहां पर जाके कट कराया ना एक दूसरे को। इस पॉइंट को, इस पॉइंट को तुम्हें वो नेम देना होता है जो नेम बिना एंगल के बचा हुआ होता है। देखो अभी बात समझ में आएगी। उन्होंने एक एंगल का नेम दिया था x और एक एंगल का नेम दिया था y। कौन सा नेम बचा हुआ है, z ना। फिर से रिपीट करता हूं मैं इस बात को, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। जो एंगल उन्होंने x दिया है और y दिया है, इन दोनों को छोड़कर जो नेम बचा हुआ है या जो अल्फाबेट बचा हुआ है वो नेम तुम्हें इस क्रॉस को देना होता है। तो क्या नेम देना पसंद करोगे बताओ? x लगा हुआ है, y लगा हुआ है, z बचा हुआ था ना, लगा दो z। ठीक है, अब देखो बोर्ड यहां पे स्क्रीन पर, a से लेकर z
और Z से लेकर B, देखो वो स्क्रीन पर A से लेकर Z, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन मैं तुम्हें दिखाता हूं कंपास से। ये वाली जो लाइन है AZ, तुम्हें AZ का क्या निकालना होता है? बाइसेक्टर। इस AZ का क्या निकालना है? बाइसेक्टर। और जब भी बाइसेक्टर निकालो तो बाइसेक्टर निकालना बड़ा आसान है। देखो पूरी ये लाइन इतनी है ना, इतनी ये लेंथ, तो एक काम करो, थोड़ा सा कम ले लो, आधे से ज्यादा और पूरे से कम। देखो इतना कंपास बहुत रहेगा, देखो आधे से ज्यादा है ना ये, बस आधे से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और बाइसेक्टर लेने के लिए देखो एक आर्क इधर रख के लगाऊंगा, थोड़ी बड़ी बनाना, कंजूसी ना होए आर्क लगाने में, और एक आर्क इधर लगानी है तुम्हें, ये लगा दी मैंने इस तरह से आर्क। देखो तुमने ए पर रख के ये काम करना है ना, यही काम तुम्हें किस पर रख के करना है? दूसरे कॉर्नर पर, मतलब जेड पर। जो काम तुमने ए पर रखकर करा है वही काम तुम्हें किस कॉर्नर पे रख के करना है? जेड पर। तो देखो जेड पर भी रख के मैं वही काम करूंगा। देखो आर्क टच नहीं कर रही है ना, एक काम करो, ए वाली आर्क को थोड़ा बढ़ा लो क्योंकि वो छोटी पड़ गई, इसलिए कहता हूं पहली आर्क थोड़ी बड़ी बनाया करो। अब रख के देखते हैं, क्या पता अब कट मिल जाए। तो देखो इस बार कट मिल गया, ये मिल गया ना कट। इस आर्क का तुम्हें ध्यान रखना है कहां पे कट मिला है, और एक इधर कट लगाना मत भूलना। देखो एक कट ये भी मिल गया। अब तुम्हें इस बाइसेक्टर को क्या करना है? ज्वाइन। और ध्यान रखना इस बाइसेक्टर को जब ज्वाइन करो तो डैश वाली लाइन से ज्वाइन करे करो, ताकि तुम्हें अलग ही दिख जाए कि बाइसेक्टर का कट कहां पर आया है। तो तुम्हें डैश वाली लाइन का पता, अब मुझे बताओ, देखो बोर्ड स्क्रीन पर ये जो डैश वाली लाइन है, इस डैश वाली लाइन ने ए बी को किस पॉइंट पर कट करा है? ध्यान रखो जिस पॉइंट पर कट करा है ना, उस पॉइंट को तुम्हें क्या नेम देना होता है? इस एंगल में से कोई एक नेम देना होता है, या तो एक्स या वाई। अब देना कौन सा है वो भी तुम्हें पता है। देखो यहां पर तुमने 22.5 प्लॉट करा था ना, तो यहां पर पता है तुम कौन सा नेम दोगे? इसके दुगने वाला, 45 वाला। यहां पर तुमने क्या प्लॉट करा था? 30, तो 30 का दुगना वाला मतलब 60 वाला, ठीक है। तो मुझे बताओ 45 वाला क्या नेम था? एक्स। तो इसको नेम देना एक्स, और ये बाइसेक्टर के ज्वाइन को तुम यहां पर मिला देना एंड में, इस तरह से इसको मिला देना। अब तुम्हें जो काम यहां पर ए जेड के लिए करा था ना, वही काम तुम्हें इधर जेड बी के लिए भी करना है। तो देखो जेड बी का भी तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? बाइसेक्टर। और मैं फिर से वही बोलूंगा, कंपास को देखो आधे से ज्यादा खोल लो, देखो थोड़ा कम कर दो, बहुत खुला हुआ था, ये ठीक है। देखो आधे से ज्यादा खुला हुआ है ना, इतना बहुत रहेगा। अब देखो वही काम करना आर्क लगाने के लिए, मैं फिर से वही बोलूंगा, आर्क थोड़ी बड़ी लगाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। देखो इस बोर्ड पर ये मैंने कितनी बड़ी आर्क लगा दी, देखो। तो आर्क लगाने में कंजूसी करोगे तो गड़बड़ हो सकती है, और वही काम तुम्हें यहां पर भी करना है। एक आर्क इधर भी लगाओ तो इतनी बहुत रहेगी। अब देखो उस आर्क पर जेड पर रख के तुम्हें इधर काम करना है। ये मिल गया। तो देखो इस वाले कट को और इस वाली आर्क को डैश वाली लाइन से हमेशा ज्वाइन करते हैं। कौन सी लाइन से ज्वाइन करते हैं? डैश वाली लाइन से। बताओ इस डैश वाली लाइन ने ए बी को इस पॉइंट पर ही तो कट करा है। देखो इस डैश वाली लाइन ने ए बी को इस पॉइंट पर कट करा है। अब तो बस एक ही अल्फाबेट बचा है। देखो एक्स इधर आ गया, जेड इधर आ गया, कौन सा बचा हुआ है? वाई। मिला दो ट्रायंगल, और तुम चाहो तो y और x का एंगल d से मार्क कर सकते हो। ये एग्जैक्टली 45 आएगा और ये एग्जैक्टली 60 आएगा। तो बिना मार्क करे लिख दो, ये 45 है, ये 60 है। तो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हमारी हो चुकी है, और तुम्हें इतने सारे आर्क बेशक दिखाई दे रहे हैं। वीडियो पोस्ट कर करके एक एक स्टेप को मेरे साथ ड्रॉ करे करो, जितना मैं ड्रॉ करवाता हूं उतना पहले ड्रॉ करो, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन काफी इजी लगेगी। बेशक इतनी आर्क होती है तो 4 नंबर का क्वेश्चन भी तो है, ठीक है।